दोस्तों आज हमारे प्लेट में स्वाद तो है लेकिन सेहत नाम की चीज नहीं है। जो यही कारण है कि आज के समय में ब्लड प्रेशर, थायराइड, पेट से संबंधित बीमारियां, डायबिटीज, कैंसर जैसे रोग तेजी से फैल रहे हैं। और ये बीमारियां लाइफस्टाइल बीमारी है, लेकिन हम इसे असाध्य बीमारी मानकर जिंदगी भी दवा खा रहे हैं और इसे झेल रहे हैं। तो दोस्तों इस मानसिकता को बदलना होगा। अपनी प्लेट से खाने पीने की इन 6 चीजों को हटा दीजिए। जो आप डेली 4 चीजों में से 3 चीज तो आप डेली खाते ही हैं। वो 4 चीज़ें जो है जो हमें नहीं खानी चाहिए, कौन-सी है? क्यों नहीं खानी चाहिए? इस पे रिसर्च क्या कहता है? अनुभव क्या कहता है? इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी और आप अपने डेली रूटीन से इन 4 चीज़ों को हटा देंगे। और जिस दिन दोस्तों आप ये 4 चीज़ें खाना बंद कर देंगे और एक नियम को फॉलो कर लेंगे, उसी दिन से आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, चाहे वो छोटी बीमारी है, चाहे वो बड़ी बीमारी है, अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी। चलिए दोस्तों एक-एक करके उन 4 चीज़ों के बारे में जानते हैं, फिर उस नियम के बारे में जानते हैं, जो दुनिया का सबसे पावरफुल नियम है, जो अकेले ही हमारे पूरे शरीर को निरोग रख सकता है। पहली चीज़ है जो आज सुबह से शाम तक हम किसी रूप में ज़रूर खाते हैं, वो है शुगर, यानी रिफाइन की गई चीनी, जो कि सबसे खतरनाक है। दोस्तों कई रिसर्च में पाया गया है, ये चीनी शरीर में सूजन को बढ़ाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करती है और धीरे-धीरे यही डायबिटीज, मोटापा, हार्ट डिजीज का कारण बनती है। चीनी से हमें कुछ नहीं मिलता है। चीनी से मिलता है क्या? एसिडिक प्रोडक्ट है, चीनी से बीमारियां मिलती हैं। चीनी में ना तो कोई विटामिन्स होता है, ना तो कोई मिनरल्स होता है, लेकिन हम अपने खाने पीने की चीज़ों को स्वाद बढ़ाने के लिए खाते हैं। आज जितनी भी मीठी चीज़ हैं सब चीनी डाल के बनाई जाती है। चीनी बनाने में प्रोसीजर किया जाता है और इसमें 23 प्रकार के केमिकल मिलाए जाते हैं। उनमें से एक केमिकल होता है गंधक। यही गंधक दोस्तों शरीर में चला जाता है लेकिन बाहर नहीं निकलता है। यह गंधक पटाखा बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों चीनी का विकल्प बहुत सारा है, आप चीनी का विकल्प के रूप में ले सकते हैं। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं इस पे साइंटिफिक रिसर्च क्या कहता है। दोस्तों हार्वर्ड मेडिकल एफटीडी 2022 के अनुसार अगर आप रोजाना चीनी ले रहे हैं तो ये फैटी लीवर को बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल को असंतुलित करता है, जिससे दोस्तों हार्ट डिजीज जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं। इसमें आयुर्वेद का दृष्टिकोण क्या है? आयुर्वेद क्या कहता है? दोस्तों आयुर्वेद में मधुर रस की सीमा होती है। शुगर कफ को बढ़ाती है, जिससे मोटापा, एलर्जी, पेट रोग, जॉइंट पेन की समस्याएं बढ़ रही हैं। अगर हम अनुभव की बात करें तो अगर आप डेली शुगर का सेवन कर रहे हैं तो आप अपने शरीर में दोस्तों जाने अनजाने में इन्फ्लामेशन को बढ़ा रहे हैं, सूजन को बढ़ा रहे हैं और यही सूजन आगे चल के बीमारी का कारण बनती है। इसका विकल्प क्या है? अगर आपको मीठा पसंद है तो विकल्प के तौर पे आप गुड़ ले सकते हैं, शहद ले सकते हैं, खजूर खा सकते हैं, किशमिश खा सकते हैं, काजू खा सकते हैं, लेकिन चीनी को हटा दीजिए। दूसरा है दोस्तों प्रोसेस्ड किया गया साल्ट यानी रिफाइंड नमक। रिफाइंड नमक भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कई रिसर्च कह रहे हैं। दोस्तों साधारण नमक में खनिज होता है, मिनरल होता है जो कि बहुत ही फायदेमंद होता है, लेकिन ये जो आपका साधारण नमक है, रिफाइन किया गया नमक है, इसमें मिनरल खत्म हो जाते हैं। इससे ब्लड प्रेशर, किडनी लोड और वाटर रिटेंशन जैसी समस्याएं होती है। आयुर्वेद इसके पे क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है अगर आपको नमक खाना ही है तो रॉक सॉल्ट यानी सेंधा नमक खा सकते हैं या हिमालयन नमक ले लीजिए। इस शरीर को ठंडक देता है, पाचन को बढ़ाता है
और वात पित्त कफ यानी त्रिदोष को भी संतुलित रखता है। अनुभव की बात करें तो दोस्तों अधिक नमक लेने से ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, जिससे हृदय रोग पर अधिक दबाव बढ़ता है। तो सीधे तौर पे आप सेंधा नमक लीजिए, काला नमक खाइए या हिमालयन नमक आप ले सकते हैं। तीसरी चीज है दोस्तों वो है मैदा और प्रोसेस्ड किया गया फूड। मैदा और प्रोसेस्ड किया गया फूड हमारे लिए सबसे खतरनाक है, क्योंकि मैदा में फाइबर लगभग शून्य होता है और यह ब्लड शुगर स्पाइक करता है। इससे शरीर जल्दी भूख महसूस करता है और ओवर ईटिंग की प्रवृत्ति बढ़ती है। मैदा, अब आप कहेंगे तो गेहूं आटा भी बनता है। जी हाँ, इसी से गेहूं से मैदा भी बनता है, आटा भी बनता है। लेकिन आटा को डायरेक्ट गेहूं पीस दिया जाता है, लेकिन जब इसका मैदा बनता है तो ऊपर की लेयर हटा दी जाती है, छिलका हटा दिया जाता है जिसमें फाइबर और विटामिन पाए जाते हैं। तो जब छिलका हटा दिया गया तो हमारे लिए क्या हो गया, एक प्रकार का वेस्ट पदार्थ हो गया। इसलिए मैदा से बनी हुई कोई चीज मत लीजिए। इस पे आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद में कहा गया है कि अधपका या कृत्रिम रूप से संशोधित अन्न शरीर में विष जैसा प्रभाव डालते हैं। अनुभव क्या कहता है? अनुभव के अनुसार दोस्तों मैदा आंतों की माइक्रोबायोटा को नुकसान पहुंचाता है, आंतों को डिस्टर्ब करता है, आंतों में जाके चिपक जाता है, फिर गैस कब्ज एसिडिटी का कारण बनता है। विकल्प क्या है? विकल्प के तौर पे आप मल्टीग्रेन आटा ले सकते हैं, जौ की रोटी खा सकते हैं, रागी और बाजरे का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इन सब के ना तो बिस्किट बन सकता है, ना तो ब्रेड टोस्ट बन सकता है। सारी डिशें मैदे से ही बनाई जाती है। इसीलिए सीधे तौर पे दोस्तों रिफाइन किया गया तेल, मैदा, चीनी से बनी हुई जितनी चीजें हैं, इन चीजों को खाना बंद कर दीजिए। ये हमारे शरीर में सूजन को बढ़ाती हैं, आंतों को डिस्टर्ब करती हैं, हृदय को डिस्टर्ब करती हैं। चौथी चीज है दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स और पैकेट जूस। कोल्ड ड्रिंक्स और पैकेट जूस में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? शुगर, फास्फोरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और कृत्रिम रंग होते हैं, जो कैल्शियम लॉस, लिवर फैटीनेस और किडनी स्टोन का कारण बनते हैं। इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स, शराब, पैकेट्स, जूस जितने भी हैं उन्हें खाना बंद कर दीजिए। आयुर्वेद क्या कहता है? बहुत ठंडे पेय पदार्थ अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर को बुझा देते हैं, जिससे पाचन और इम्यूनिटी कमजोर होती है, फिर आपका शरीर बीमारी से घिर जाता है। अनुभव क्या कहता है? अनुभव कहता है नियमित कोल्ड ड्रिंक्स पीने वाले युवाओं में बोन्स डेंसिटी तेजी से घटती है। विकल्प क्या है? विकल्प के तौर पे आप नारियल पानी ले सकते हैं, छाछ, नींबू, गन्ने का रस आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये आप लीजिए विकल्प के तौर पे। तो आपने देखा ये चार चीजों को जिस दिन से आप खाना पीना छोड़ देंगे, उसी दिन से दोस्तों आप स्वस्थ और निरोग रहना शुरू हो जाएंगे। आयुर्वेद और साइंस दोनों का संदेश एक ही है। अगर आप शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, निरोग रखना चाहते हैं, तो दोस्तों भोजन को औषधि बनाइए। जो चीजें प्रकृति से करीब हैं वही जीवन देती है, और जो चीजें फैक्ट्री के करीब होती है वही रोग को बढ़ाती है, उसे रोग देती है और कुछ देती है। इसलिए अपने थाली में दोस्तों से अपनी थाली को बदलिए, सेहत अपने आप बदल जाएगी। अगर आप भी अपने जीवन से इन चार चीजों को हटाने की शुरुआत कर रहे हैं तो दोस्तों कमेंट में लिखिए हेल्दी फ्रॉम टुडे, जरूर लिखिए, और 10 लोगों को प्रेरित करिए वो भी लिखें हेल्दी फ्रॉम टुडे। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब लोग स्वस्थ और निरोग रहें। चलिए दोस्तों, जो हमने वादा किया था नियम के बारे में दोस्तों, वो है भोजन करने का नियम। सिर्फ इस एक नियम को अपना लीजिए, आपका शरीर निरोगी हो जाएगा। वह नियम है रात के खाने का नियम। दोस्तों रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाना शुरू कर दीजिए। चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, जो भी सीजन हो, सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना शुरू कर दीजिए। आपका शरीर जिस भी कंडीशन में है
उस भी कंडीशन से रिवर्स कर लेगा, अपने आप को दोस्तों फिर से रीसेट कर लेगा, यानी कि आपके शरीर का पुनर्निर्माण हो जाएगा। जिस दिन से आप इस नियम को अपनाएंगे, ठीक 90 दिन के बाद रिजल्ट आपके सामने होगा। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाइए और आधे पेट खाइए, भर पेट नहीं खाना है। और सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ मत खाइए, सिर्फ पानी पीजिए। आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे दोस्तों।